स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर से खबर है, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में युवा धरना स्थल पर जुट गए। कुल 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ये मांग की जा रही है और उसको लेकर ये प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। हाथों में पोस्टर्स लिए ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी स्थिति के बारे में जायजा ले लेते हैं, हालात जान लेते हैं, क्योंकि वहीं पर वे मौके पर ही मौजूद है। राघवेंद्र, देखिए, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार ने 14,580 पदों पर जो है भर्ती निकाली थी, वो भर्ती अभी तक हुई नहीं है। अलग अलग कारणों से भर्ती को टाला जा रहा है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या दूसरे कारणों से। लेकिन साफ तौर पे इनका यही कहना है कि सरकार जब बहुत सारी चीजों पे अपने जो है सरकारी चीजें कर रही है, भर्तियां कर रही है, तो इनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। इन लोगों से बात करते हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, आखिर क्या वजह है। अब ये वजह यही है कि हम लोग 9 महीने से चुपचाप बैठे हुए थे, यही कि हमको सरकार के ऊपर विश्वास था कि अब करेगी, लेकिन इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद अब हमसे रुका नहीं गया। हम लोगों ने निश्चय किया कि 22 तारीख को हम बड़ा सा आंदोलन करेंगे, एक दिवसीय। उसके बाद हम 1 तारीख का मांग रखे हैं। 1 तारीख को अगर हमारी मांगे पूरी कर ली जाती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हम 5 तारीख का अल्टीमेटम दे चुके हैं सरकार को। ये भर्ती आखिर क्या कहा जा रहा है? आपने किन्हीं रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, मंत्री या किन्हीं से बात करने की कोशिश की है? भर्ती आखिर क्यों नहीं कर रहे, क्या कहा जा रहा है सरकार की ओर से? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि स्कूल खुलते ही हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल 1 अगस्त से खुल चुका है, एडमिशन प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और गली मोहल्लों में पढ़ाने के लिए भी बोला जा रहा है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जब स्कूल खुल चुके हैं तो हमें भी नियुक्ति दे, हम भी स्कूलों में गलियों में जाकर पढ़ाएंगे। यही हम उनसे निवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं, वो भी मांगों को लेकर आए हुए हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों आखिर आना पड़ा प्रदर्शन में। इस कोरोना संकट के समय में जब भीड़ लगाने से मना किया जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पे जुटना पड़ा, क्या वजह है? कोरोना बीमारी हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना बेरोजगारी मायने रखता है। भूख से मरने से अच्छा है कि हम कोरोना से मर जाएं। ये डर जो है ना, इसके कारण हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सरकार अपना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रोक के रखी है। कोरोना केवल क्या शिक्षक भर्ती पर ही लागू हो रहा है, बाकी कामों पे नहीं लागू हो रहा है। क्या विधायकों का भत्ता बढ़ाना अभी ज्यादा जरूरी है बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय? और एक बात सर, हमारे यहाँ का आंकड़ा डेली जाता है, बेरोजगारी कम हो रहा है। ये आंकड़ा कहाँ से जाता है ये नहीं पता, क्योंकि जब से सरकार आई है एक भी नियुक्तियाँ नहीं हुई है, तो रोजगार किसको दिया जा रहा है? ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में बेरोजगारी वाकई में दूर हो नहीं रही है, इनको नौकरी मिल नहीं रही है और सरकार आंकड़े जारी कर देती है कि बेरोजगारी कम हो रही है और कोरोना से डर नहीं लगता, ये कहना है। साफ तौर पे एक मैसेज है कि अगर बेरोजगार रहेंगे तो वो ज्यादा घातक है कोरोना से ज्यादा। तो ये मांगों को लेकर ये जुटे हैं। इनका अल्टीमेटम है कि अगर 1 सितंबर तक सरकार कोई ठोस बात नहीं कहेगी तो ये आगे 5 सितंबर को काला दिवस मनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 5 सितंबर को एक बार फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी इनकी है। जी पुनीत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए राघवेंद्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 तारीख से शुरू होने वाला, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की तरफ से बड़ा बयान भी आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भवनों के भूमि पूजन पर सवाल भी उठाए गए। 22 जिलों में कांग्रेस भवन का भूमि पूजन हुआ तो रमन सिंह ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया और सवाल उठाए। कवर्धा में जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है और रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए कागजात तक शेयर कर दिए हैं। कांग्रेस भवनों के भूमि पूजन पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से सवाल उठाया गया और 22 जिलों में ये कांग्रेस भवनों का भूमि पूजन अभी हुआ है, 20 तारीख को ही हुआ है। तो डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है और इस पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी झूठे प्रचार और आत्म मुग्धता की शिकार है और डूबी हुई है। इस तरह शिकार हो गई कि अब जनता के साथ साथ अपने आला कमान को भी धोखा दे रही है और अपने ही महापुरुषों का अपमान कर रही है।
ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, अब ये मामला, इसके पहले हमने देखा था कि 20 तारीख को भी बीजेपी ने कुछ जगहों पर विरोध किया था इस कांग्रेस भवन जो बन रहे हैं, और अब डॉक्टर रमन सिंह ने कागज भी ट्वीट कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाए उन्होंने। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर रमन सिंह ने एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट किए और लगातार एक के बाद एक, जैसे कि कवर्धा को लेकर उन्होंने कहा कि 2019 में ये जो ज़मीन का वो अधिग्रहित की गई, एक तरह ज़मीन जो चुनी गई है उसको वो एक होमगार्ड के नाम पर है। दूसरी बात यह है कि बाकी बिलासपुर को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अपने ही अलाकामान को धोखा दे रही है और पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी है उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी। हालांकि इसको लेकर अब उनके ट्वीट के बाद में अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो है उन्होंने भी कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी अपने आला कमान को खुश करने की कि उन्होंने जरूरी जो प्रक्रियाएं हैं वो तक नहीं निपटाई। और विष्णुदेव साय ने कहा कि ज़्यादातर जगहों पे जो जमीन आवंटित जिन भूमि पूजन जहाँ पर किया गया वो ज़्यादातर जो है वो विवादों में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस सियासी दाव खेल दिया है और ये जो पूरा भूमि पूजन है विवादों में आ गया है। उसी पर पलटवार करते हुए आज कांग्रेस ने एक तरह से कहें कि अपनी बात रखी है। कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख है शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनका कहना था कि हालांकि ज़मीन को लेकर वो साफ तौर पे कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ जरूरी प्रक्रियाएं वो की जा रही है, गलतफहमी इस को लेकर हो रही है, उनका ये कहना है। हालांकि उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि जब झीरम के जो डॉक्टर रमन सिंह के पास आत्मा है ये अब पता चल रही है और वो परमात्मा पर भरोसा करते हैं, ये भी अब पता चल रहा है। उनका कहना है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से झीरम का मामला हुआ था तो झीरम की जाँच के मामले में डॉक्टर रमन सिंह लगातार डंगा लगाते रहे हैं, तो क्या वो सोचते हैं कि झीरम के जो शहीद है उनकी आत्मा क्या सोचती होगी और तमाम तरह के कई आरोप जो है वो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लगाए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये जो पूरा जमीन जो विवाद है वो बीजेपी इसको और छोड़ेगी ऐसा नहीं लग रहा है और लग रहा है कि आने वाले समय में भी इसको लेकर वो आगे जाकर जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बड़े जो नेता हैं वो सामने आ गए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें कि डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इसके साथ ही विष्णुदेव साय भी अब इस पूरे मसले को लेकर सामने आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस जरूर सफाई दे रही है, लेकिन देखना ये होगा कि तमाम जो भूमि पूजन हुए हैं उसको लेकर किस तरह के दस्तावेजी जो सबूत है वो कांग्रेस प्रस्तुत करती। जी, सबसे बड़ी बात ममता एक और है कि कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा, जमीनों के बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस की तरफ से जमीनों के बारे में जवाब दिया जाना चाहिए, सही तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, बजाय कि झीरम को याद कर लें या कोई और मुद्दा उछाल करके और बीजेपी पर आरोप लगाए जाए। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से कांग्रेस ने जो शैलेश नितिन त्रिवेदी कह रहे थे तो साफ तौर पर वो ये ज़रूर है कि पुराने मसलों को लेकर कह रहे थे कि झीरम के मामले में आत्मा क्या कह रही होगी, यानी बात तो आत्मा और परमात्मा पे हो रही थी। जो फैक्ट पे बात करनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंटल बात करनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और सवाल किए हैं तो जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जवाब क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटल प्रूफ किस तरीके से देते हैं। कवर्धा और बिलासपुर को लेकर तो दस्तावेज वो सामने कर रहे हैं, बकायदा बता रहे हैं कि होमगार्ड के नाम पर ये जमीन थी। तो कहीं ना कहीं विवादों में तो ये जो भूमि पूजन है वो आ गया है। और बीजेपी के अगर बड़े नेता सामने आ रहे तो जाहिर तौर पर ये नहीं है कि सिर्फ वर्बली वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दस्तावेज के तौर पर वो आकर सामने आ रहे हैं। और बीजेपी का तो ये भी कहना है कि हम तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर भूमि पूजन हुआ है उसके जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाल रहे हैं और इसके बाद कांग्रेस के पास क्या जवाब होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर सामने आते हैं। जी, एक बात और ममता, अभी तक हम देखते आए हैं कि एक ट्वीट होता नहीं है, उसका जवाब दे दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ में तो इस मामले में नेता बड़े एक्टिव हैं, एक आरोप लगता है और दूसरी तरफ जवाब तुरंत आ जाता है। इस मामले में अभी तक क्या हुआ, कितनी देर हो गई जवाब ना आए हुए कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके?
बिल्कुल देखिए, देर रात को डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया और उसके बाद से अगर हम बात करें तो सुबह से सियासी हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन जो जवाब जिस तरह से होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, तो रिएक्शन जो लेने के लिए जब गए तब जाकर रिएक्शन मिल रहा है। आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ट्वीट के बाद लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता जो हैं वो एक तरह से एक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिवनेस कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी इंतजार करे कि किस लाइन पर बात की जाए, या फिर देखना होगा कि क्या पार्टी इस बात को लेकर विचार करे कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में सामने आ जाए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जिस तरीके से वो हमलावर हैं और उसके बाद विष्णुदेव साय भी सामने आ गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये तो समझ रही है कि जब बीजेपी के इतने बड़े नेता सामने आए हैं तो केवल जो है वो रिएक्शन देने से काम नहीं चलेगा, और क्या बड़े नेता सामने आते हैं, सरकार की तरफ से किस तरह से जवाब होता है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो किस तरह से जवाब देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कब देते हैं ये भी सवाल है, और किन डॉक्यूमेंट के साथ में देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इतनी जल्दी अब इस मामले को छोड़ना नहीं चाहती है। विष्णुदेव ज्यादा देर तक ममता चुप्पी जो है वो सवालों को और ज्यादा जन्म देती है। जी, यही है कि पार्टी क्या अपनी लाइन तय नहीं कर पा रही है, क्या पार्टी डॉक्यूमेंट जो है वो सामने नहीं ला पा रही है, क्या वाकई वहाँ पर विवाद है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये वाकई सामने आने की ज़रूरत है। लेकिन चुप्पी कहीं ना कहीं वाकई सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह आक्रामक है, एक नहीं 3 ट्वीट करते हैं, विष्णुदेव साय का बयान आ जाता है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से शैलेश नितिन त्रिवेदी जो है वो सरोज पांडे जो आरोप लगाए थे खाद बीज को लेकर, उसका रिएक्शन देने के लिए वो जब बैठे थे तो इस पर उन्होंने रिएक्शन दे दिया। तो पार्टी ने ये तय नहीं किया है अभी कि रिएक्शन इसको लेकर देना चाहिए, तो और जवाब किस प्रकार का दिया जाएगा ये शायद अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ा आश्चर्य जरूर हो रहा है कि बीते काफी वक्त से जब से सत्ता में कांग्रेस आई है तब से बड़ा आक्रामक तेवर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का देखने को मिलता है हर मामले में, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब ना आना ठीक तरीके से ये थोड़ा हैरानी भरा भी है और सवाल भी खड़े कर रहा है। बहरहाल मानसून सत्र भी शुरू होने वाला, हो सकता है कि ये मामला वहां पर भी गूंजता नजर आए। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने वाला है, लिहाजा सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया और कहा कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की पार्टी की जो प्लानिंग है मानसून सत्र को लेकर। हाँ, 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और हमारी पार्टी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का रोल करने का मास्टर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे सारे विधायक नेता प्रतिपक्ष सहित सब तैयार हैं और मुद्दे अनेक हैं। आज यहाँ की कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। जो भी उन्होंने वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, वो चाहे कर्जा माफी की बात हो या फिर किसानों को धान का कीमत 2500 रुपया क्विंटल देने की बात हो या फिर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या शराबबंदी की बात हो, चाहे नियमितीकरण का मामला हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हुई है। मतलब ये लोग नरवा गरवा घुरवा की बात करते हैं, रोका छेका की बात करते हैं, लेकिन पिछले समय में लगातार मवेशी गायों की मृत्यु हुई है। बिलासपुर तखतपुर में एक मेड़पार गांव है, वहां पर एक ही दिन में 54 गाय की मृत्यु हुई है। एक जगह और 10-12 गायों की मृत्यु हुई है और इक्का दुक्का मौत तो बहुत हुई है। इनके राज्य में हाथी का भी कम से कम 5-6 हाथी का भी मौत हुआ है और कोरोना महामारी की लड़ाई से तो ये सरकार बिल्कुल फेल हुई है। बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो एक तरह से पॉजिटिव भी हैं और बाद में अगर ठीक हुए हैं तो क्वारंटाइन है, तो ऐसे में विधानसभा सत्र में वो जाएंगे या नहीं, उसको लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी है। इसका फर्क पड़ेगा में अगर लोग कम रहे हैं ऐसी संख्या? देखिए, हमारा जो भी आज विधायक जीत के आए हैं वो सब एक से एक हैं, सब लोग सक्षम हैं। अगर क्वारंटाइन के कारण हमारे वरिष्ठ विधायक नहीं भी जा पाएंगे तो हमारे जितने भी विधायक हैं सब सक्षम हैं।
ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साहब। उनका कहना है कि सरकार जब से आई है और उसके बाद से जो तमाम वादे किए हैं उस पे वो फेल होती आई है, तो यही वजह, उनका कहना है कि यही वजह है कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है और मानसून सत्र जो है वो भले ही 5 दिनों का है लेकिन वो हंगामेदार होगा। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ब्रेक का वक्त हो चला, जल्द लौटेंगे। धमतरी में कल एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही अब तक जिले में कोरोना के 116 मामले हो चुके हैं। इनमें से 107 मामले अनलॉक के बाद आए हैं। फिलहाल जिले में कोरोना के 47 एक्टिव मामले हैं, जबकि 67 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एंटीजन से भी कर रहे हैं और आरटीपीसीआर से भी कर रहे हैं, 2 से भी कर रहे हैं। अब स्थिति ठीक है, हम लोग अपने लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं, उपचार भी प्रदान कर रहे हैं और सभी मरीज जो हैं अभी ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज कितने केस हैं सर अभी तक की? आज जो है नए 6 केस आए हुए हैं जो एंटीजन से हैं। सभी को हमने कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और सभी लक्षण रहित हैं, इसलिए सभी जो है वो स्वस्थ हैं अभी तो वर्तमान में। कल सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री निवास पर जन्मदिन का कोई आयोजन नहीं किया जा रहा। सीएम ने अपील की है कि कोई उन्हें बधाई देने ना पहुंचे। जन्मदिन के एक दिन पहले से ही सीएम हाउस के सामने बड़ी संख्या में पोस्टर्स लगा दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर पिछले साल अगर हम बात करें तो सीएम हाउस में काफी आयोजन किए गए थे, लेकिन चूंकि कोरोना का समय है और कोरोना के समय के चलते इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की है कि लोग सीएम हाउस में न बधाई देने के लिए न पहुंचे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों से जुड़ेंगे। हालांकि उनके जन्मदिन के एक दिन पहले ही देख सकते हैं कि शहर में जगह जगह बधाई संदेश के जो पोस्टर्स हैं वो लग चुके हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनसे जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा करीबन 12 बजे से 1:30 बजे तक की रहेगी और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री निवास न आए, जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोविड-19 संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। उन्होंने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए शुभकामना देने के लिए जो लोग इकट्ठे होंगे उनसे भी कहा है कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री निवास में अगर हम बात करें तो पिछले साल बड़ी संख्या में लोग शुभकामनाएं देने के लिए जुटे हुए थे, लेकिन इस साल कोरोना के चलते इस तरह के किसी भी कार्यक्रम या आयोजन को एक तरह से कहें कि नहीं किया जा रहा है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री लोगों से जुड़ेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की अपील का कितना पालन होता है, क्योंकि अमूमन कई बार होता है कि लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि सीएम हाउस के बाहर इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर कोरोना की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है अगर उसको देखा जाए तो जाहिर तौर पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और यही नहीं, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी जो लोग कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और संक्रमण किसको है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी बहुत सारे लोग हैं और संक्रमण का खतरा हमेशा बना हुआ है, जो सावधानी जरूरी है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। धमतरी के खल्लारी इलाके में वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर वन विभाग मनरेगा के तहत खल्लारी के सांकरा तक रोड का निर्माण करा रहा है, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से रोड दलदल में तब्दील हो गई है। ये इलाका जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, जहाँ न तो बिजली की सुविधा है और न ही स्वास्थ्य की सुविधाएं। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और ऐसे में लोग अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए इसी सड़क को पार करके नगरीय और ज़िला मुख्यालय तक का सफ़र करते हैं, लेकिन दलदल भरी सड़क से लोगों का गुजरना भारी मुश्किल होता है और इन्हें बहुत परेशानी यहाँ झेलनी पड़ती है। देखा तो का परेशानी ना, इतना परेशानी हो तो पूरा रोड के सामने में पूरा चिक्खल हो गई और रोड ना छोड़ के बाजू से जाते। अभी तो स्कूल बंद है तो कोई ये नहीं होते, अब बच्चा वाला भी आती तो कितना परेशानी होती। अभी वाला फाइस्ट वाला मैंने बोल देवे तो मैंने बोलते चिल्लाते लोग। सड़क पे आते जाते नहीं बनता, बरसात में आना जाना पूरा बंद हो जाता है। आने जाने में पूरी समस्या होती है। जैसे किसी को इमरजेंसी अस्पताल जाना होता है, अस्पताल पहुंच नहीं पाते, कीचड़ युक्त सड़क है, कोई आ जा नहीं पाता। बाइक 4 व्हीलर तो चलती ही नहीं है, पूरा बंद हो जाता। बेमेतरा के बेरला के सिलघट के ग्रामीणों ने 2017-18 के
सेना प्रोत्साहन की राशि के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने 10 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दे दिया है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई गांवों के किसानों को अभी तक ये राशि नहीं मिल पाई। 2017-18 की राशि के लिए 2020 में गुहार लगाई जाए। यह है छत्तीसगढ़ की स्थिति कि हमारा 17-18 के कम से कम चना प्रोत्साहन राशि जो आना रही से तो कुछ किसान भाई मन ला नहीं मिले रही से, जैसे माहौल नहीं मिले रही से एक नाम से हमन है सब किसान भाई कलेक्टर के पास आए हैं और 24/6 के पहले भी आवेदन लगाए रहे हैं और कलेक्टर महोदय कहिस कि आपके खाता में डल जाएगी के ओकर बाद हमन बैंक मैनेजर कहिस कि ठीक है 2-3 दिन में आपके खाता में डल जाएगी के ओकर बावजूद नहीं रिश्ता आया हवन। सुकरमा में शबरी नदी के किनारे कई खेतों में पानी दाखिल हो गया। बारिश थमने के बाद नदी का पानी तो उतर गया, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ गई। खेत तालाब में तब्दील हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों को काफी नुकसान हो गया। जिला मुख्यालय के कुम्हासरास इलाके की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब किसानों को मुआवजे का इंतजार है। इसके चलते जहां नदी नाले उफान पर है, ऐसे में जो नदी का और नालों का पानी है वो खेतों में घुस रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई नदी या नाला नहीं है, ये किसानों का खेत है जहां पर इस वक्त जल का भराव हो चुका है और जिसके चलते खेत लबालब हो गए हैं और ये तालाब में तब्दील हो गया है। किसानों की जो मेहनत है, पिछले कई महीनों से किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, फसल को लेकर काफ़ी चिंतित भी हैं। पहले तो बारिश नहीं हुई, उससे काफ़ी परेशान थे। उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके चलते जो है खेत में जो है किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुख। मुंगेली में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। मनियारी नदी के लोरमी और पथरिया के इलाके में तो आगर नदी ने मुंगेली इलाके में बहुत नुकसान पहुंचाया। जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। 7 लोगों की जान गई है। सैकड़ों कच्चे मकान जमींदोज हो गए। लोगों के घर, जरूरी सामान, मवेशी, फसल सब कुछ बारिश में बह गया। 2 दिन से बारिश कम होने के बाद अब नदी नालों का जब जल स्तर कम हुआ तो थोड़ी राहत मिली। लोग अपने घरों की तरफ लौटने जब लगे तो शासन प्रशासन की मदद की अब इन्हें दरकार है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कितना नुकसान हो गया, इनका पूरा आशियाना बर्बाद हो गया। देखिए तस्वीर। बहा गए भैया, पानी पिए के एक ठो गिलास नहीं है, न कपड़ा लगता है। दूसर मन देवा थे मांग मांग के पहना तोड़ा था है, कुछ नहीं है। इसने बैठे हैं तो स्कूल में जाके सोथन और हमार में तो कुछ नहीं है भाई, सब बहा गए। घर द्वार सब, लकड़ी फकड़ी सब। खाना मिला था स्कूल में, खाथन पीथन और स्कूल में सोथन। लोगों की मदद के लिए हम लोग सब शासन प्रशासन सब मिल के एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जिन लोग बेघर हुए हैं उन लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है कि उन लोगों को समस्याओं का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।